Hello students, welcome to your Achievers Academy 2017 and now I am Akanksha Tyagi and today we are going to study colloids. मैं आपको बताऊंगी colloids क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है और उसके बाद हम एक टाइप ऑफ colloids होते हैं हमारे मिसल्स जिसका यूज होता है हमारे सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, ये इनका एप्लीकेशन है. तो आज यही हमारा टॉपिक रहेगा. तो colloids क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज किसी चीज में हमारे केमिस्ट्री में डिसॉल्व होती है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं. तो सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक तो होता है जो प्रॉपरली कुछ चीज डिसॉल्व हो जाए. ठीक है, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कोई भी चीज प्रॉपरली अगर डिसॉल्व हो गई तो वो होमोजीनियस हमारा मिक्सचर हो गया. लेकिन कुछ होमोजीनियस नहीं होते जिसमें वो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होते, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं. तो वो अगर बहुत बड़ा पार्टिकल होता है तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन. और अगर पार्टिकल का साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर्स के बीच तो उसको बोलते हैं कोलोइड्स. ठीक है, द पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइड्स इज 1 से 1000 नैनोमीटर. ओके, और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी 10⁻⁹ मीटर्स से 10⁻�6 मीटर्स. अगर ये साइज है हमारा किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको हम जो पार्टिकल हैं उनको कोलोइड्स बोलेंगे. ठीक है, तो कोलोइड्स का टाइप्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज. उससे पहले डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है और डिस्पर्जन फेज क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम इज समथिंग जिसमें चीज डिसॉल्व होती है. डिस्पर्जन फेज इज दैट इन विच जो हमारा सॉल्यूट है उसी को डिस्पर्जन फेज बोलते हैं. ठीक है, मीडियम वो है जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व हो रही है, डिस्पर्जन मीडियम. एंड जो सॉल्यूट है, जो चीज है, वो मॉलिक्यूल है, आयन है, पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है ना, तो इनका वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कि कौन सा हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, कौन सा डिस्पर्जन फेज है. ठीक है ना, इसी बेस पे हमारे 8 टाइप्स के कोलोइडल सिस्टम होता है. ओके, depends on the dispersion phase and dispersion medium. Suppose हमारा dispersion phase is solid. Phase is solid. ठीक है, dispersion medium is also solid. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सोल का एग्जाम्पल. इस तरीके का अगर हमारा कोई भी मिक्सचर है, सॉलिड में सॉलिड मिक्स है, उसको हम बोलते हैं सोल. सोलिड सोल. इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जैमस्टोन्स. जैमस्टोन्स आपने देखे होंगे, डिफरेंट कलर के जो जैमस्टोन्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के. तो वो क्या होते हैं? एक सॉलिड में दूसरे कलर का जो एक स्टोन है वही हमारा आपका मिक्सचर है. ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे 8 टाइप्स के होते हैं. जैसे सॉलिड में सॉलिड हो गया, सॉलिड में लिक्विड हो गया. ठीक है ना, सॉलिड में हमारा गैसेस हो गए. उसके बाद हमारा डिस्पर्जन मीडियम इस तरीके से लिक्विड हो जाएगा. लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस, फिर गैस हो जाएगा, गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर लिक्विड. लेकिन गैस के अंदर अगर हम गैस डिसॉल्व करेंगे तो वो हमारा कोलोइड्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो जो सिस्टम होता है वो टोटल मिक्सअप हो जाता है. गैस के अंदर गैस मिक्स करेंगे तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है. ठीक है ना, तो इसी वजह से हमारे 9 की जगह 8 कोलोइडल सिस्टम होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ कोलोइड्स. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. इनके कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए होंगे, बहुत बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, तो आई थिंक वो आप खुद कर सकते हैं. सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगी, दैट वुड बी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. कि हमारी जो सोप होती है, सोप भी एक तरीके से कोलोइड्स होती हैं. ठीक है ना, कोलोइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोप के अंदर अप्लाई होती हैं, तो मैं उसको लेकर के चलूंगी. तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स होते हैं आपका सोडियम सोल्ट होते हैं और फैटी एसिड्स. व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर
सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब हम इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि सोप या डिटर्जेंट्स वगैरह ये सब क्लीनिंग करते कैसे हैं, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है ना, आगे आगे जब हम केमिस्ट्री की फील्ड में और रिसर्च करेंगे तो हम बहुत चीजों के बारे में ये जानकर पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, कि जो हमारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें भी किस तरीके से कोलोइड्स का एप्लीकेशन है ये हम जान पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। इनको इसमें आता है हमारा सोप होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे आप अपने घर पे सोप भी यूज करते होंगे, जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि जो सोप होती है उनके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे उसमें होता है सोडियम स्टीरेट, पाल्मिटिक एसिड, तो ये सब यही होता है, सोडियम सॉल्ट होता है। इसका जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है RCOONA। ठीक है, जब भी हम इस चीज को, ठीक है ना, ये सोप इससे बनी हुई है, जब भी हम इस चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये नॉर्मली एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करती है। ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको देख लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी अगर हम उसे पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। सिमिलर केस हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना, RCOO ये नेगेटिव आयन एंड Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव आयन ये तो वाटर में रिलीज हो जाता है, इसका कोई अब आगे काम नहीं है, काम है इस चीज का RCOO का। तो R क्या है यहाँ पे, R है कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होता है नॉन पोलर। पोलैरिटी आप जानते होंगे, पोलैरिटी कुछ नहीं होती जहां पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब कोई भी ऑपोजिट चीजें आ जाती हैं। नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर, COO नेगेटिव इज पोलर, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्यों डेवलप हो गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ जहां पे चार्ज आ जाएगा वो पोलर हो जाएगा। ठीक है ना, पोलैरिटी इज जहां पे कोई चीज अपोजिट होती है, जैसे हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, उसी को हम पोलैरिटी बोलते हैं, जहां पे कोई भी दो अपोजिट चीजें होती हैं। नॉन पोलर इज हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, अब ये जो पोलर ग्रुप है ये पानी से अट्रैक्ट होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। COO नेगेटिव इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग होता है। ठीक है ना, तो ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है हमारा COO नेगेटिव। और ये होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिया मीन्स होता है डरना किसी भी चीज से। तो ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक, ये पानी से बचने की कोशिश करता है बिकॉज इट हैज फोबिया फ्रॉम वाटर। ओके, ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ कि जब पानी के अंदर ये चीजें डिसॉल्व करेंगी तब कैसे काम होगा हमारा, क्या मैकेनिज्म होगा इसका। ओके, हमारे पास ये कोई भी वेसल है जिसके अंदर पानी है। ठीक है ना, ये पानी है हमारे पास में, तो जो आपकी इसके अंदर CO पॉजिटिव तो हमारा डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है ना, ये डिसॉल्व हो गया सिंपली। अब हमारे पास काम इस चीज का है, इस चेन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये पानी की सरफेस पे रहती है, दैट इज R। ठीक है ना, और जो अंदर पानी के अंदर जो जाता है वो CO नेगेटिव, क्योंकि ये पानी से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये चीज हो रही है नॉर्मल कंडीशन में। तो लेकिन हमारे जैसे जो सोप में होता है झाग फोम होता है, ठीक है ना, जिसको हम मिसल्स कहते हैं, तो एट CMC जब उसको प्रॉपर एक कंसंट्रेशन मिल जाती है, ठीक है ना, पानी की कंसंट्रेशन या फिर उस इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन, जब एक उसको बोलते हैं CMC, जब अगर CMC पे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे जाकर के क्या होता है हमारा,
सपोज हमने वाटर में, अब हम जैसे मैं बताती हूँ कि हम कपड़े कैसे हमारे धुलते हैं, ठीक है ना। तो कपड़ों में वॉश करने के लिए चीज क्या होती है, वो जनरली होती है डर्ट होती है या ऑयल होती है। इसी तरीके से हम अगर फेस वॉश करते हैं, हम सोप का यूज करते हैं, उस सब चीजों में भी हम क्या करते हैं, हम ऑयल को क्लीन करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके की डर्ट को। तो क्या होता है, सपोज कोई डर्ट है हमारे पास में, ठीक है, कपड़े में या किसी भी चीज में, तो HCMC अगर उसको, हमारी सोप को वाटर में CMC का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है ना, तब जाकर के हमारा, अगर आप सपोज सोप में बहुत सारे पानी में अगर सोप डाल दोगे तो जो आपका जो फॉर्मेशन होगा मिसल्स का वो कम होगा। एक प्रॉपर कंसंट्रेशन पे ही काम करता है, ठीक है ना। आप शैम्पू भी लोगे, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट वगैरह, वो भी एक आप देखोगे तो आपको प्रॉपर एक कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है। बहुत ज्यादा पानी में डिजोल्व कर दोगे तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो HCMC पे काम करेगी। तो क्या होता है HCMC पे कि आपका जो हाइड्रोफोबिक जो चेन है वो डर्ट से अट्रैक्ट होती है, और जो हाइड्रोफिलिक जो है हमारा COO नेगेटिव वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, और जो ये हाइड्रोफोबिक चेन है ये आपका डर्ट से अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये डर्ट को निकाल देती है, क्योंकि अपने अंदर डर्ट को डिसॉल्व कर लेता है ये चेन, और वाटर में तो ये मिलेगा नहीं हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकल जाती है। तो यही होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग, यही मैकेनिज्म होता है हम अपना क्या नाम है सोप्स का, यही मैकेनिज्म होता है हमारा डिटर्जेंट्स का, यही मैकेनिज्म होता है हमारे जो फेस वॉशेस वगैरह का, इन सब चीज़ों का यही मैकेनिज्म है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे आप आगे बहुत चीज़ें और भी जान सकते हो, ठीक है ना। ये पूरी इंडस्ट्री को समझ सकते हो। इस अगर बुक को आप पढ़ोगे, थोड़ी सी आप इस पर खुद भी अपने रिसर्च करोगे तो आप जान पाओगे इनको और भी अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मैं अभी खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।